हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 का फिनिश कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन अपन समझने वाले हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको दो चीजें समझना है बच्चों, एक तो है माइनर, दूसरा है कोफैक्टर्स। तो बच्चों चलिए समझते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स को। तो देखिए बच्चों, माइनर्स होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, जो माइनर है मतलब कोई भी जो माइनर एक तरह से एलिमेंट होता है। माइनर क्या होता है? एक तरह से बच्चों एलिमेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। माइनर एक तरह से एलिमेंट होता है। अब कोई आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, क्या है बच्चों? कोई आपके पास डिटर्मिनेंट्स है। अब डिटर्मिनेंट्स में आपके पास कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो, जैसे कि मान लो एक एलिमेंट मैंने यहाँ लिया ए आई जे। तो इस ए आई जे के माइनर को आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चों कैपिटल एम आई जे से। जैसे कि सीधे से एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ एम A12 लिया, तो इसका जो माइनर आएगा वो आएगा M12। क्लियर? जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने A14 लिया, तो इसका जो माइनर आएगा वो आएगा M14। तो आपने ये तो समझ लिया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब निकालते कैसे उसको भी समझते हैं। तो निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो भी आपके पास एलिमेंट दे रखा है डिटर्मिनेंट्स का, जो भी आपको डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट दे रखा है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग रो है और जो कॉलम है, उनको डिलीट करने के बाद करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स, इनको अगर आप डिलीट कर दो, क्या कर दो बच्चों, इनको आप अगर डिलीट कर देते हो, तो डिलीट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट बचेगा वो क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। अब जैसे कि मैं समझाता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे कि मान लो एक डिटर्मिनेंट्स मैंने यहाँ लिया 1 2 3 और 4। अब आपको बच्चों पता है ये वाला जो रिजल्ट है वो A11 होगा, ये वाला रिजल्ट A12 होगा, ये वाला रिजल्ट होगा आपके पास A21 और ये वाला रिजल्ट होगा A22। ठीक है। अब जैसे कि मान लो मुझे 1 का माइनर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 1 का मुझे निकालना है माइनर। तो आपको क्या करना है, ये जो 1 है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दो। मतलब इसको और इसको आप डिलीट कर दो। डिलीट करने पर जो एलिमेंट मिलेगा वो माइनर कहलाता है। तो यहाँ पर डिलीट करने पर क्या बच रहा है? तो यहाँ बच रहा है 4, और ये क्या कहलाएगा बच्चों? माइनर कहलाएगा। आ गई होगी बात समझ में। जैसे कि देखो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने लिखा A B C और D। अब आपसे कहे बच्चों कि आपको डी का माइनर निकालना है। क्या निकालना है? डी का माइनर। तो डी के साथ जो रो है उसको हटा दो और डी के साथ जो कॉलम है उसको हटा दो। तो जो बचेगा एलिमेंट वो क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। तो यहाँ जो डी है उसका जो माइनर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर हो गई होगी बात बच्चों। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट्स था। बाई चांस अगर आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट्स आ जाए, जैसे कि 3/3 में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जैसे कि आपसे कहे कोई सा भी एक एलिमेंट ले ले, जिससे कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया 5। ठीक है, क्या ले लिया बच्चों मैंने? 5। अब 5 का मुझे निकालना है माइनर। तो माइनर निकालूंगा तो बच्चों इसके साथ जो कॉलम है उसको हटा देंगे और इसके साथ जो रो है उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। अब हटाने पर यहाँ पर क्या बच रहे बच्चों? 4 एलिमेंट्स बच रहे। अब इन 4 एलिमेंट्स का क्या करें? यहाँ पर तो सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा था तो वो माइनर था, लेकिन अब 4 एलिमेंट्स है तो इसका आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? माइनर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा उसका डिटर्मिनेंट्स बना लेंगे आप। डिटर्मिनेंट्स बनेगा 1739 1739। ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना आता ही है। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो पहले 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। अब आपको करना क्या है? बस माइनस करना है। तो बच्चों जैसे आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 12, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर 5 का जो माइनर मिला वो क्या मिला? माइनस का 12। तो आपको समझ आ गया होगा माइनर क्या है। अब देखिए बच्चों, इसका अगर नेम अगर देखा जाए तो नेम क्या होगा? आप जानते हो दूसरी रो है, तो दूसरी रो का मतलब A2 आ जाएगा, और दूसरे कॉलम है इसका मतलब दूसरे कॉलम के लिए भी 2 आ जाएगा। तो इस एलिमेंट का नंबर था A22। क्या था? A22। तो इसका जो माइनर आएगा बच्चों वो आएगा M22। ठीक है, M22 से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनर आपको समझ आ गया होगा। माइनर एक तरह से क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। ठीक है, और ये एलिमेंट जो है वो बच्चों किसका होता है? डिटर्मिनेंट्स का। अब मान लो डिटर्मिनेंट्स में कोई एक एलिमेंट है AIJ, तो उसके माइनर को अपन बताते हैं MIJ से। इसका मतलब जैसे मान लो एलिमेंट A12 है तो उसका माइनर M12 होगा, एलिमेंट 14 है तो माइनर M14 होगा। अब माइनर को निकालते कैसे? तो जो करस्पॉन्डिंग
रो और कॉलम होता है उसको क्या कर देते हैं अपन डिलीट, और डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट होता है वो ही क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। अगर मान लो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल का सिंगल एलिमेंट है तो वही माइनर कहलाएगा, लेकिन आपके पास चार चार एलिमेंट बच रहे तो उसका डिटरमिनेंट सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, माइनर मिलेगा। तो माइनर आपको समझ आ गया होगा। अब माइनर समझ आ गया हो बच्चों तो अपन आते हैं किस पे, कोफैक्टर पे। तो चलिए बच्चों कोफैक्टर पे आते हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है बच्चों, कोफैक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ से, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसको निकालने का तरीका एक फॉर्मूला है सीधा सा, -1 इस पे पावर I प्लस J और यहाँ आ जाएगा MIJ। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी एलिमेंट दे रखा है उसकी नंबरिंग आ जाएगी। जैसे कि बताता हूं मैं आपको 5 का ही माइनर निकालना है। क्या निकालना है, 5 का माइनर। अब 5 का माइनर निकालना है तो आपको पता है बच्चों, सॉरी 5 का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो 5 का कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आप एलिमेंट का नंबर देखेंगे तो क्या आएगा, A22। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, A22, फिर यहाँ पर -1। अब I की जगह भी 2 आया, J की जगह भी 2 आया, तो यहाँ I और J की जगह क्या रख देंगे, 2 + 2। फिर बच्चों यहाँ पर I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, और M22 को आपने निकाला था बच्चों, M22 को आपने निकाला था, क्या निकला था, -12। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास आएगा -12। तो यहाँ तो आ जाएगा -12, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो पावर 4 माइनस पे आती है तो इसको प्लस बना देती है, तो यहाँ पर बनेगा सिर्फ 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा -12। ये आपके पास क्या आ चुका है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए बच्चों कुछ भी नहीं करना, -1 पे पावर जो भी यहाँ पे नंबर होंगे उनको यहाँ प्लस कर देना है, फिर उसके बाद उसे उसी करस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब बच्चों देखो सीधी सी बात है, जो कोफैक्टर होगा वही माइनर में आएगा। देखो यहाँ कोफैक्टर है तो माइनर का भी नंबर वही होगा, बस यहाँ पर साइन का फर्क है। क्या है, साइन का फर्क है। तो साइन आपको निकालना पड़ेंगे, और साइन देखो यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं पावर से। अगर पावर इवन है तो साइन प्लस में आएगा, और पावर ओड है तो साइन आएगा माइनस में। तो इसका मतलब ये है बच्चों, बस आपको यहाँ पर ये जो चीज है ये साइन को बता रही है, तो साइन अपन रट लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमेशा साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि 1 है तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। मतलब साइन जो है वो अल्टरनेट चलेंगे। मतलब अपन इसको ना लिख के इससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अपन बस साइन लगाएंगे, डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, अब मान लो मुझे क्या करना था, इस 2 का मुझे क्या निकालना था, कोफैक्टर निकालना था। तो 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर साइन देखो माइनस आएगा तो मैं माइनस लिख दूंगा, ठीक है। अब माइनस लिखने के बाद इस 2 की रो और कॉलम को हटाने के बाद माइनर बन जाएगा, माइनर को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, और क्या। तो यहाँ पर इसको और इसको हटा लूंगा तो ऊपर के 2 नीचे के 2 बच रहे। तो आपके पास यहाँ पर आएगा बच्चों 4 और 7, यहाँ आएगा 6 और 9। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये 36 बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, 36, और माइनस में इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और दोनों साइन लड़ मरेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। तो बस आपको बच्चों ये -1 पे पावर I प्लस J लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप साइन ध्यान रखना, या माइनस आएगा या प्लस आएगा, या माइनस आएगा या प्लस, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कोफैक्टर को यहाँ निकाल सकते हो। तो आपको माइनर और कोफैक्टर समझ आ गया हो तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3 को, और लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको 2 पार्ट दे रखे हैं और सेकंड में भी 2 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, और आपसे कहा है कि इन सभी के लिए आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन में सीखा है उसी हिसाब से अपन यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर को निकालते हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपन पकड़ते हैं, और इसमें आपके पास लिखा हुआ है 2 माइनस का 4 0 और 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पर टोटल 4 माइनस निकलेंगे। एक तो आपके पास निकलेगा M11, एक निकलेगा M12, M11 M12, फिर ऐसे आएगा M21 और एक निकलेगा M22। इसका मतलब क्या है, M11 का इसका मतलब है 2, तो माइनर ऑफ 2 निकलेगा यहाँ पर आपके पास। आप यूं भी लिख सकते हैं इसकी जगह माइनर ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर सेम कहानी लिखोगे माइनर ऑफ माइनस का 4, या लिखोगे माइनर ऑफ 0, या लिखोगे आप माइनर ऑफ 3। अब आपको पता है बच्चों क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग रो है और जो कॉलम है उसको हटा देते हैं, और जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। जैसे कि 2 है, 2 के लिए इस रो और इस कॉलम को आप हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 3। इसी 4 के लिए इन दोनों को आप हटा देंगे तो 0 बचेगा, 0 के लिए आप इन दोनों को हटा देंगे तो
माइनस का 4 बचेगा, और 3 के लिए आप इन दोनों को हटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों 2। ये आपके पास क्या आ चुके हैं, माइनर आ चुके हैं, ठीक है। अब जब आपके पास माइनर आ गए हैं तो आप क्या निकालोगे, अब इनके कोफैक्टर्स। ये तो माइनर्स थे, अब अपन निकालेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर के लिए बच्चों आपको पता है ए आई जे इज इक्वल्स टू होता है माइनस का 1 पावर आई प्लस जे, और यहाँ पर आएगा एम आई जे। अब आपको पता है बच्चों, जब यहाँ आई की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 पे पावर -1 प्लस का 1 बनाएगी। जब आप यहाँ ये रखेंगे 1 और 2 तो 3 बन जाएगा, तो यहाँ माइनस रह जाएगा। यहाँ जब 2 1 रखोगे आप तो 2 1 भी 3 बनाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस का 1 रहेगा। और जब यहाँ पर बच्चों आप 2 2 रखोगे तो 4 बन जाएगा, और 4 जो है वो साइन को क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। इसका मतलब ये है अल्टरनेट साइन चलेंगे, मतलब ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, फिर ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का, क्योंकि देखो ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट, जैसे कि मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा जैसे सबसे पहले ए आई जे सॉरी A11 लिखेंगे सबसे पहले। A11 का मतलब होगा बच्चों कोफैक्टर ऑफ 2, यही होगा, सीधी सी बात है। अब इसको निकालने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो आएगा प्लस का 1, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा M11, और M11 आपने निकाला कितना था 3, तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 3, तो आपका रिजल्ट आएगा 3। इसी बच्चों यहाँ निकालेंगे A12, तो A12 का मतलब होगा यहाँ माइनस का 1, और ये आएगा M आई की जगह भी 1 और इसकी जगह भी 2, तो M12, और M12 की वैल्यू आपने निकाली 0, तो -1 इंटू 0 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर इसी बच्चों आप निकालोगे A21, तो A21 जब यहाँ रखोगे आप तो 2 और 1 रखने पर 3 बनेगा, तो माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 1 आ गया, और ये आ जाएगा M21, और यहाँ माइनस का 1 एज इट इज, और M21 आपने निकाला माइनस का 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास प्लस का 4। फिर आप निकालोगे बच्चों A22 को, जैसे आप A22 को निकालोगे तो माइनस A22 रखोगे तो -1 पे पावर 4 आएगी, तो रिजल्ट हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ प्लस का 4 आएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा, और साथ में आएगा M22। अब M22 आप देख सकते हो कितना आया 2, तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 2, तो यहाँ आएगा बस आपके पास 2। तो आप देख सकते हैं बच्चों, सिर्फ साइन ही तो बदल रहा है, जो माइनर थे उनके साइन ही बदल रहे हैं। आप देखो कि ये अल्टरनेट साइन चल रहा था, ये प्लस का था, मतलब ये वाला प्लस का रहेगा, फिर ये माइनस का आ जाएगा, फिर ये भी माइनस का रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि साइन मैंने अभी बताया वो कि कैसे प्लस कैसे माइनस होते हैं। तो ये आपके माइनर और कोफैक्टर है, आप इसको नोट कीजिए। फिर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 2 है आपके पास, ये लिखा हुआ है A C B और D, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी ये सेम कहानी आएगी, आपके पास A C B D लिख देंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले A की जगह A, फिर यहाँ पर B, यहाँ C, यहाँ D, ये लिख दिया बच्चों मैंने। अब देखिए यहाँ पर A C, सॉरी सबसे पहले आएगा यहाँ पर C, फिर यहाँ पर आएगा B, और यहाँ आएगा D। अब देखिए बच्चों A C B D नंबर के हिसाब से जमा दिया। अब देखो यहाँ पर A की रो और कॉलम को हटा लो तो D बचेगा, C की रो और कॉलम को हटा लो तो आपके पास B बचेगा, B की रो और कॉलम को हटा दो तो C बचेगा, और D की रो और कॉलम को हटा दो तो A बचेगा। अब क्या करना है बच्चों, इनके साइन ही तो बदलना था बस। आपको पता है यहाँ पर ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो आपके रिजल्ट आने वाला है वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखो -1 सॉरी +1 -1 फिर -1 फिर +1, ये अल्टरनेट साइन आपके चलने वाले हैं। मतलब आप इतना सा ध्यान रख सकते हो कि ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अब ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो किस में आ जाएगा प्लस में। तो देखो साइन वही चल रहे हैं, पहले प्लस का 1, फिर माइनस फिर प्लस, साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, बस आपको मल्टीप्लाई करना है अब यहाँ पर। तो आपको पता है बच्चों 1 तो एज इट इज, और M11 आपकी तरफ रखोगे D, तो जैसे D रखोगे तो D बन जाएगा। यहाँ पर क्या रखोगे M12 की जगह B रखोगे, तो B रखोगे तो माइनस का B बन जाएगा। यहाँ पर आप बच्चों क्या रखोगे C, तो ये लोग C रखते ही यहाँ माइनस का C हो जाएगा। और यहाँ जब आप M22 की जगह A रखोगे, M22 की जगह A रखोगे तो A इंटू 1 A हो जाएगा। तो आपके माइनर और कोफैक्टर फिर से यहाँ आ चुके हैं, नोट कीजिए बच्चों। फिर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को और उसके दोनों पार्ट को, तो नोट कीजिए इसे फटाफट। तो बच्चों लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं आप टोटल 9 माइनर निकलेंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं M11 को निकालता हूँ, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, इसको और इसको छुपा लेते हैं, इन दोनों को अपन छुपा लेते हैं, तो ये 4 एलिमेंट आपके पास बचे रहेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आपके पास रिजल्ट आएगा बच्चों 1। इसी 1 2 की बात करेंगे, मतलब इसकी, इस 0 की बात चल रही है, 1 2 मतलब ये वाला, तो इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0। 3 3 की बात कर रहे हैं 1 3 की, तो 1 3 का मतलब होगा ये, तो इसको और इसको अपन छुपा लेते हैं,
तो इनको मल्टीप्लाई करो और इनको मल्टीप्लाई करो, तो आप देख सकते हैं 0 माइनस 0 फिर से आने वाला है, तो ये 0 आ गया। 2 1 की बात चल रही है, 2 1 आपके पास ये रहा, 2 1 दूसरी रो और पहला कॉलम, 2 1 मतलब ये वाला बंदा, तो इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, तो 0 को 1 से इंटू करेंगे 0, 0 को 0 से इंटू करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 यहाँ पर भी 0 आने वाला है। फिर 1 की बात करेंगे इस वाले एलिमेंट की, क्योंकि ये M22 है, तो इसको और इसको छुपाएंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो आपके पास रिजल्ट आने वाला है 1। इसकी बात करते हैं तो इसको छुपा लेते हैं और इसको छुपा लेते हैं, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस इसको छुपाया था इसको छुपाया था, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 0, इनको मल्टीप्लाई करने पर 0, तो 0 माइनस 0 0 आएगा। अब बात करेंगे M31 की, तो M31 का मतलब तीसरी रो और पहला कॉलम, तो इसको और इसको छुपाएंगे तो ये 4 बचेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई 0 और 1 मल्टीप्लाई 0, तो 0 माइनस 0 बनेगा आपके पास, तो 0 माइनस 0, तो रिजल्ट आएगा 0। अब इसकी बात करते हैं तो इसको भी छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो 0 और 0, तो यहाँ पर भी 0 माइनस 0 आएगा आपके पास, तो 0 माइनस 0 मतलब 0। बात करते हैं इसकी 1 की, तो ये गया और ये गया, ये कॉलम रो गए, तो ये बचे रह गए 4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस में 0, तो 1 माइनस 0 आएगा, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 0। ये आपके पास क्या आ चुके बच्चों, माइनर। अब अपन को निकालना है इसके कोफैक्टर्स, क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो बच्चों कोफैक्टर के लिए सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा है आपको, बस साइन अल्टरनेट लेके चलना है, जैसे कि माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का, फिर ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो पहला साइन आएगा वो प्लस का आएगा और साथ में एम आई जे आएगा, एम आई जे की जगह डायरेक्ट 1, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर बच्चों ये A11 आ गया, फिर जैसे मैं निकालूंगा A12 को, तो A12 के लिए यहाँ माइनस आएगा और M12 लिखेंगे, M12 0 है तो रिजल्ट 0 बनेगा। फिर लिखेंगे बच्चों A13 को, 13 पे साइन आएगा प्लस का, फिर यहाँ माइनर आ जाएगा कौन सा, M13 वाला, और M13 भी कितना है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर बच्चों यहाँ पर बात करते हैं अपन A21 की, ठीक है, A21 की अपन बात कर रहे हैं, तो A21 पे देखो साइन माइनस आएगा। अब यहाँ का जो माइनर है M21 का वो भी क्या था 0, तो रिजल्ट क्या बनेगा 0। फिर A22 की बात करेंगे तो साइन आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ देखो प्लस का साइन है। फिर उसके बाद M22 को लिख देंगे, तो M22 1 था तो रिजल्ट आपके 1 ही आएगा। फिर आएगा A23, तो 23 पे साइन है माइनस और 23 वाला एलिमेंट है 0, तो 0। ऐसे बच्चों आपके पास A31, A32 और A33 आने वाला है। तो यहाँ आपको पता है बच्चों प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा और यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब बच्चों इनके आपको करस्पॉन्डिंग माइनर लिख लेना है, जैसे कि यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ पर बच्चों 1 आता, सॉरी, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये 1 बनेगा, ठीक है। तो आपके माइनर और कोफैक्टर आ चुके हैं। डायरेक्ट आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं, यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं सेकेंड पार्ट को। तो बच्चों लेते हैं सेकंड पार्ट को। अब देखिए मुझे सबसे पहले इसका माइनर निकालना है, तो इसकी रो और कॉलम को हटा देंगे, तो ये 4 बचे रहेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपके 11 आएगा और इसका माइनर यहाँ 11 लिख देंगे, सॉरी कोफैक्टर डायरेक्ट 11 लिख देंगे, तो प्लस का 11 कोफैक्टर आएगा, क्योंकि इसके माइनर को कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी आपको बता रखा है साइन चेंज होता है बस, तो साइन ही चेंज करना है बस और कुछ भी नहीं करना। अब M12 निकालेंगे मतलब 0 वाला, तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और यहाँ माइनस में 0, तो 6 माइनस 0, तो आपके पास आएगा 6 और यहाँ पर जो कोफैक्टर आएगा वो 6 आ जाएगा। ऐसी 4 की बात करते हैं तो इसको गायब कर लेते हैं और इसको गायब कर लेते हैं, तो यहाँ 3 माइनस 0 आएगा, तो 3 माइनस 0, तो यहाँ पर आएगा 3 और इसका जो कोफैक्टर आएगा वो 3 आ जाएगा। बात करते हैं 3 को गायब करने की, तो इसको गायब करते हैं और इसको गायब करते हैं, तो ये ऊपर के 2 नीचे के 2 बच रहे, तो यहाँ 0 माइनस 4 आ जाएगा, 0 माइनस 4, तो माइनस का 4 आएगा। यहाँ पर माइनस 4 जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। 5 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसको और इसको छुपा लेते हैं, तो ये आएगा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 इसका मतलब आएगा ओनली 2, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 3 की बात करते हैं इसकी, तो इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं, तो 1 माइनस 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 का मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, 3 1 की, मतलब इस बंदे की, तो इसको गायब करते हैं और इसको गायब करते हैं, तो ये 4 बचे, तो यहाँ 0 माइनस 20 आएगा, 0 माइनस 20, तो यहाँ रिजल्ट आएगा माइनस का 20। यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस का 20, तो दोनों साइन लड़ मरेंगे, तो माइनस 20 बनाएंगे, ठीक है। बात करते हैं 1 की, तो इसको और इसको गायब करते, तो 2 ये बचे, तो 1 1 इंटू हो गया माइनस का 1 और ये माइनस का 12, तो माइनस का 1 फिर फॉर्मूले का माइनस, माइनस का 1 फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद आएगा 12,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 13, तो यहाँ जैसे माइनस 13 लिखोगे तो दोनों प्लस का 13 बना लेंगे। ठीक है, अब 2 की बात करते हैं, तो ये गया और ये गया, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, 5 माइनस 0, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 5। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या आ जाएगा 5, और प्लस का 5 भी आपके पास रहेगा। तो ये माइनर आ चुके हैं, ये आपके कोफैक्टर आ चुके हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।